Be a part of powerful digital news network नवी मुंबई नेटवर्क। तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। आज ऐरोली के विधायक गणेश नाइक और आयुक्त अभिजीत बांगर के साथ हुई मुलाकात आम नहीं, बल्कि इस बार गणेश नाइक ने प्रशासन के खिलाफ अपने कड़े तेवर दिखाते हुए रडार पे लिया लापरवाह और अकार्यक्षम महानगर पालिका अधिकारियों को। हमेशा संयम के साथ काम करने वाले ऐरोली के विधायक गणेश नाइक ने जब नवी मुंबई में कोरोना संक्रमण के बढ़ते ग्राफ और क्वारंटाइन सेंटर में दवाइयों की कमी, कोरोना मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की कमी जैसे खराब अवस्था को देखा, तो उन्होंने आव देखा न ताव और इसके लिए जिम्मेदार महानगर पालिका प्रशासन और अधिकारियों को आड़े हाथों लिया। गणेश नाइक ने महानगर पालिका अधिकारियों की लापरवाह और अकार्यक्षमता की पोल आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष खोली। साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा नवी मुंबई महानगर पालिका आरोग्य विभाग में नियम बाह्य तरीके से नियुक्त किए गए अधिकारियों द्वारा कोविड-1 और कोविड-2 के कार्यकाल के दौरान मंजूर किए गए ठेके और निकृष्ट दर्जे के कार्यों की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए दूध का दूध और पानी का पानी करने को कहा। इतना ही नहीं, महानगर पालिका के डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण एक 12 साल के बच्चे की हुई दुखद मौत का हवाला देते हुए गणेश नाइक ने इस गंभीर मामले पर अपने उग्र तेवर दिखाते हुए कहा कि जो अधिकारी या डॉक्टर जनता की जान के साथ खिलवाड़ करेंगे, उन्हें वे बिल्कुल भी नहीं बख्शेंगे। जरूरत पड़ी तो जनता के हित में आंदोलन करेंगे और इस बार ये इशारा नहीं, बल्कि इस बार वे करके दिखाएंगे। महानगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों को निशाने पर लेने वाले गणेश नाइक ने इस दौरान नवी मुंबई की जनता से जुड़ी कई और मांगे भी आयुक्त अभिजीत बांगर के समक्ष रखी, जिसका ज्ञापन पूर्व विधायक संदीप नाइक ने आयुक्त अभिजीत बांगर को सौंपा। इस दौरान इस बैठक में पूर्व सांसद संजीव नाइक, पूर्व महापौर सागर नाइक और समस्त टीम मौजूद थी। मीडिया से बात करते हुए गणेश नाइक ने महानगर पालिका प्रशासन के खिलाफ अपनी तीव्र नाराजगी जताते हुए कहा कि आयुक्त बैठकें तो लेते हैं, मगर अधिकारी उनकी सुनते नहीं। हमने इशारा दिया कि आपके अधिकारियों को आप जरा चौकन्ना करो। सभी अधिकारी नालायक है ऐसे मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन उसमें से कई लोग जरूर नालायक है कि जिनको अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रही है, उनको अपनी जिम्मेदारी की याद दिलाने की ज़रूरत है और वो याद दिलाएंगे ऐसा मुझे लगता है, नहीं तो हम लोग आंदोलन करने वाले। मैंने आयुक्तों को मैंने बोला कि देखिए बात ऐसे, आप मीटिंग लेते हो, मॉनिटरिंग करते हो, ये बात सही है, लेकिन आपने दिए हुए आदेश कई लोग सुनते हैं, लेकिन नीचे स्तर तक उसका जो इफेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन है। इसके लिए आप चौकन्ना रहिए, वरना हम लोगों को इस पर आंदोलन करना पड़ेगा। बोल दिया देखिए, आवाज़ उठाने से कुछ नहीं बनता इस देश में रास्ते पे आने की जरूरत भाती है। अभी वो रास्ते पे आने की जरूरत है तो हम लोग रास्ते पे आएंगे। कोविड काल के दौरान नवी मुंबई महानगर पालिका आरोग्य विभाग में नियम बाह्य तरीके से नियुक्त राहुल गेटे के सवाल पर गणेश नाइक ने उनका नाम तो नहीं लिया, मगर स्पष्ट तौर पर मांग करते हुए कहा कि जिस अधिकारी की नियम बाह्य तरीके से नियुक्ति हुई है और जिनके कार्यकाल में जो ठेके मंजूर हुए और निकृष्ट दर्जे के कार्यों की अब निष्पक्ष जांच मनपा आयुक्त द्वारा करवाई जाए, और अगर उन पर एक्शन नहीं लिया गया तो वह इसके खिलाफ राज्य सरकार को भी पत्र लिखकर
जांच की मांग करेंगे। आयुक्त महोदयाने सांगितले, मी राज्य शासनाला पण कळवणार आहे की ह्या कोविड टप्पा 1 कोविड टप्पा 2च्या वेळेला चुकीच्या लोकांच्या नियुक्त्या झाल्या, त्यांची शैक्षणिक अर्हता त्यांचा अनुभव नसताना त्यांच्यावर जबाबदारी सोपवल्या, त्यांनी चुकीच्या पद्धतीनं कामाचं वाटप केलं गेलं, लोकांना त्याच्यात गैरव्यवहार झाल्याचा संशय आहे, निकृष्ट दर्जाचं काम झालेलं आहे आणि म्हणून या बाबतीमध्ये चौकशी समिती नेमून त्याच्यातलं सत्य जनतेसमोर आणावं आणि जे तुमच्या अखत्यारी मध्ये नसेल ते आम्हाला कळवावं, म्हणजे आम्ही राज्य शासनाशी बोलू, नगरविकास खात्याशी बोलू, मुख्यमंत्र्याशी बोलू आणि जर का उद्याला त्या ठिकाणी पत्रव्यवहाराने जर न्याय नाही मिळाला तर विधानसभेत प्रश्न विचारू। जी सगळी आयुध आहेत ती सगळे आम्ही आयुध वापरतो। माझ्या कोणाची चुकीची नियुक्ती झाली असेल, त्या नियुक्त झालेल्या माणसाने चुकीची कामं केली असतील, चुकीच्या पद्धतीनं कॉन्ट्रॅक्ट्स दिले असतील, त्याचा दर्जा घसरलेला असेल तर जे झालेलं नुकसान त्यांच्यावर जबाबदारी फिक्स करून त्यांच्याकडून ती वसुली करण्यात यावी, अशा प्रकारची मागणी आम्ही केली। गणेश नाइक ने कहा कि भले ही वो अधिकारी मुक्त हो गए हों, मगर अगर वो दोषी पाए गए तो उन पर भी नियमानुसार कठोर कार्रवाई का प्रावधान है। नवीनच्या नियमाप्रमाणे एखादा अधिकारी रिटायर्ड झाला आणि रिटायर्ड झाल्यानंतर सुद्धा जर एखादा गोष्ट त्यांनी भ्रष्टाचार केला, निष्पन्न झालं तरी तो जबाबदार आहे। कार्यमुक्त झाला तरी सुद्धा त्यांनी केलेली चुकीच्या गोष्टी करता तो जिवंत असेपर्यंत त्याच्यावर कारवाई होईल। वहीं हाल ही में डॉक्टर्स की लापरवाही के कारण 12 वर्ष के बच्चे की मृत्यु पर मनपा प्रशासन को आड़े हाथों लेते हुए गणेश नाइक ने मांग की कि इस पूरे मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। आम्ही मागणी केली, त्या ठिकाणी तो मुलगा आला, त्याला अँटीजन टेस्टमध्ये तो निगेटिव्ह आला, परंतु त्याला ऑक्सिजनची लेवल त्याची कमी असताना त्याला सांगितलं की बाबा तुला कोविड नाही म्हटल्यानंतर तो अस्वस्थ असेल तर त्याला ऑक्सिजन देणं किंवा त्याला रुग्णालयात ॲडमिट दुसऱ्या विभागात करणं हे कर्तव्य होतं आणि ज्या अधिकाऱ्यांनी हे कर्तव्य करण्यास कुचराईपणा केलेला आहे त्या अधिकाऱ्याच्या अनुषंगानं चौकशी करून तो जबाबदार जर ठरत असेल तर त्याच्यावर कारवाई व्हावी, अशा मागणी आम्ही केली। इतना ही नहीं, नवी मुंबई के क्वारंटाइन सेंटर में कोरोना संक्रमित मरीजों का इलाज आज राम भरोसे होने की बात दोहराते हुए गणेश नाइक ने प्रशासन को फिर निशाने पर लिया। कोविड सेंटर कॉट निर्माण करणं, ऑक्सिजन तयार करणं म्हणजे कोविड सेंटर निर्माण झालं असं मी म्हणत नाही। त्याकरता असणारं मनुष्यबळ गरजेचं असलेलं, ज्याच्यामध्ये डॉक्टर्स, नर्सेस, वॉर्ड बॉय आणि त्या सगळ्या सिस्टीम, ऑक्सिजनचा म्हणजे प्रॉपर पुरवठा, त्या ठिकाणी व्हेंटिलेटरची गरज, नुसत्या कॉट म्हणजे सेंटर नाही आणि म्हणून त्या अनुषंगानं जे डेफिनेशन आहे त्या डेफिनेशनच्या अनुषंगानं पूर्णत्व येण्याच्या अनुषंगानं त्या ठिकाणी कारवाई करा, अशा प्रकारची मागणी केलेली आहे। इतना ही नहीं, नवी मुंबई की जनता से जुड़ा सबसे बड़ा मुद्दा अर्थात नवी मुंबई के बड़े जंक्शन में पड़े बड़े गड्ढों के कारण प्रवासियों का होता हाल बेहाल, इस पर अपने नाराजगी जताते हुए गणेश नाइक ने कहा कि अगर 7 से 8 दिनों में इन खड्डों को नहीं भरा गया तो नवी मुंबई के मुख्य जंक्शन पर रास्ते पर उतरकर वे आंदोलन करेंगे। ऐरोली नाका, सिलफटा नाका, CBD नाका या ठिकाणी जंक्शनला खड्डे पडलेले आहेत। खरं म्हणजे ते काही PWDचे आहेत, काही ते MSRDCचे आहेत, परंतु बिल येते नवी मुंबई महापालिकेवर आणि म्हणून माननीय आयुक्तांना सांगितलं मी त्या अधिकाऱ्यांच्या बरोबर मिटिंगा घ्या, जर का त्यांच्याकडून जर नाही झालं तरी आता आणखी एक आम्ही 8-10 दिवस वाट बघणार, त्यापेक्षा आम्ही त्या जंक्शनला आंदोलन करणार, ही आमची भूमिका आहे। खड्डे बुंजवा नाहीतर आंदोलन केलं जाईल आणि आम्ही एक साधारणपणे आता या 4-5 दिवसांमध्ये त्यांच्या एकूण कारवाईची वाट बघतोय, त्यापेक्षा ज्या दिवशी पुन्हा इथे येऊ त्याच्या अगोदर आंदोलन झालं असेल। गणेश नाइक ने अपने उग्र तेवर और महानगर पालिका के लापरवाह अधिकारियों को रडार पे लेकर ये दिखा दिया है कि जब बात नवी मुंबई की हो तो रास्ते पे उतरकर आंदोलन करने से भी वे नहीं हिचकिचाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, नवी मुंबई नेटवर्क।